ये हैंडमेड है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है पूरा, कार्डबोर्ड का बना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका हर एक डिज़ाइन अलग अलग है, हर फ्लोर का डिज़ाइन अलग अलग आपको दिखेगा। इस राम मंदिर की खासियत ये है कि पानी भी गिर जाएगा इसका पर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सन बोर्ड का बना हुआ है ये। यहाँ पे हाथ की कला है, हाथ से बनाने में टाइम लगता है, फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें जुड़ी होती हैं। तो आम लोगों से तो यही है कि वो ना लें बट घूमने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि कुछ अच्छा लगता है ना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज हम आए हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम प्रगति मैदान और हमारे साथ राहुल भाई जुड़े हुए हैं और उनकी सिस्टर्स, क्या नाम है सिस्टर आपका? सुनीता जी। यहाँ पे आप जो भी क्राफ्ट देख रहे हैं, ये सारा क्राफ्ट जो है वो कागज़ और गत्ते से बना हुआ है और इनका सारा श्रेय ये दोनों भाई बहन को जाता है। और इन्होंने अपने अंदर की जो कलाकृति है वो कलाकृति को कागज़ के माध्यम से इस प्रकार से निखारा है जिसका नज़ारा आप इन सभी मॉन्यूमेंट्स को देखकर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सामने ये रेलगाड़ी का एक मॉडल है जो भी एक कागज़ और गत्ते से बनाया गया है। ये चार मीनार का मॉडल, ये कुतुब मीनार का मॉडल, ये राम मंदिर का मॉडल, ये बद्रीनाथ का मॉडल, ये इंडिया गेट का मॉडल, यहाँ तक ये जो प्लेन देख रहे हैं वायुसेना का जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मॉडल जो है कागज़ और गत्ते से बनाया गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार के मॉडल बनाने की प्रेरणा इनको कहाँ से प्राप्त हुई और किस प्रकार से इन्होंने अपने कलाकृति को कागज़ के माध्यम से उकेरने का काम किया। तो राहुल जी बताइए, ये मॉडल जो है आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? सर शुरुआत हमारी बचपन से हुई थी। बचपन में पहले हम एक मेट्रो चैनल आता था, आज से करीब 15 से 20 साल पहले एक मेट्रो चैनल आता था दूरदर्शन के अलावा। तो उसमें क्या होता था कि रोज़ एक सीरियल आता था, उस सीरियल में आता था कि तरंग जी, एक तरंग सीरियल आता था। उस तरंग सीरियल में दिखाते थे कि पेपर से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है। तो मैंने पहली बार जब उस तरंग को देखा तो उसमें हवाई चप्पल के जो डब्बे होते हैं ना, उन्हीं 2 डब्बों को लिया उन्होंने, एक आगे रखा एक पीछे रखा, उनको चिपका दिया आपस में और उनकी ना पेंसिल से उनकी खिड़कियों में डिज़ाइन कर दिया, खिड़कियाँ, और उसकी कटिंग कर दी और उसके आगे एक छोटा सा शीशा लगा के बहुत सुंदर एक ट्रक बना दिया। उस ट्रक से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं सोचा कि इतनी सुंदर चीज़ें अब हैंडमेड बन सकती हैं तो क्यों ना मैं भी बनाऊँ। तो उस दिन से मेरी शुरुआत स्टार्ट हो गई। उस दिन से मेरे अंदर एक प्रेरणा जागी कि मैं भी बनाना शुरू करूँगा ये चीज़ें। मेरे को वहाँ से एक हिंट मिल गया, एक तरीका मिल गया कि मैं वहाँ से एक चीज़ें बनाऊँगा तो मैं आगे चल के और भी अच्छी चीज़ें बना पाऊँगा। तो मैं तरंग देखता रहता था, जब भी वो आता था सीरियल में देखता रहता था और देखते देखते फिर मेरी जर्नी भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चलिए इधर अब सुनीता जी से जानने की कोशिश करते हैं। सुनीता जी, आप दोनों भाई बहन में सबसे पहले इस कलाकृति को उकेरने का श्रेय किसे जाता है? वो राहुल को ही जाता है। राहुल को जाता है जी। हाँ। क्या है इसकी शुरुआत, आपने कैसे किया? राहुल ने तो बता दिया, आपने कैसे किया इसकी शुरुआत? जी, शुरू से स्टार्टिंग से पेंटिंग मुझे भी पसंद थी। अच्छा। जब मैं छोटी थी तो मैं पेंटिंग करती थी, मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना, फिर मॉडल्स भी बनाने का बड़ा शौक़ था। जैसे इसने बताया कि हम चीज़ों को लेकर उसको कर देते, जैसे वेस्ट चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, जो दिमाग है ना वो काम करने लग जाता था। अच्छा। तो हम कभी मार्केट जाते थे पेरेंट्स के साथ, तो हमें पसंद आती थी चीज़ें, तो हम कहते थे लेने के लिए, तो मम्मी पापा के लिए तो वो वेस्ट लगता था। वो सोचते थे बार बार ये क्या, तो फिर हम अपने हाथ से बनाते थे। जैसे मैं डॉल बनाती थी, ये सब लड़के हैं तो ये गाड़ियाँ बनाते थे, तो मैं डॉल वगैरह बनाती थी। और वो बनाते बनाते बचपन से खेलते खेलते पढ़ाई के साथ साथ वो फिर कब बढ़ने लग गई चीज़ें पता नहीं चला। अपनी पढ़ाई के साथ, एजुकेशन, काम के साथ वो चीज़ करते करते फिर पता चला कि क्राफ्ट में भी बहुत कुछ होता है। पैसे कहाँ से लाती थी? पैसे कहाँ से? पैसे नहीं होते थे जब भी तो हाथ से बनाते थे। अच्छा।
हाँ तो जी। इसके लिए कुछ पेपर वगैरह खरीदना पड़ता होगा मार्केट से? नहीं, जैसे साड़ी आती है, साड़ी का डब्बा हो गया, हाँ। जूते चप्पल हो गए उसका हो गया, या मैंने बोला वेस्ट चीज़ें जैसे हो गई। हाँ, तो ये तो खैर दुकान से जाता था तो सिगरेट के डब्बे होते थे, जो कि सिगरेट वगैरह हम कोई भी घर में नहीं पीता, ना ये पीता है। ये जाता था तो कहता था अंकल ये मेरे को दे दो, तो वो कहते थे ले जा बेटा तू। तो ये उसी चीज़ों से बनाता था। जैसे वो गाड़ी है, हाँ जी। वो पूरी सिगरेट के डब्बे की कागज़ की बनी हुई है ये सारी। गाड़ी? हाँ जी। अच्छा, तो ये पूरा उसी से ही बना हुआ है। सिगरेट के डब्बे से हाँ बना जी। हुआ है। तो ये तो पहले वेस्ट मटेरियल से ये चीज़ें बनी हुई हैं, बट फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे जब नॉलेज ली। ये कौन सी गाड़ी है? रोल्स ये रॉयल? रोल्स रॉयल पेंटम है, पेंटम, गोस्ट। घोस्ट। रोल्स रॉयल पेंटम ये सिगरेट के डिब्बे से बनाई है। और इसे किसने बनाया? ये राहुल ने। राहुल ने बनाया। और इस गाड़ी की ये खासियत है हाँ। कि ये बाहर से ही नहीं बनी है खाली, हाँ। इसके अंदर का भी सारा सामान मैंने बनाया है। इंटीरियर जैसे जो इंटीरियर है इसके अंदर का, हाँ। इस गाड़ी के अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा। इसका का सनरूफ है, सनरूफ में भी आपको दिख रहा होगा। हाँ, हाँ। इसकी सीटें, ये हर इसका बारीकी का स्टीयरिंग। ख्याल रखा गया है इस पे। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। तो ये आपने रोल्स रॉय को नज़दीक से देखा कभी? सर, या नेट पे देखा? कैसे देखा? मैंने नज़दीक से तो देखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे एरिया में तो रोल्स रॉयस चलती नहीं है। हाँ। रोल्स इसको- रॉय आसानी से ली नहीं जा सकती ना, वो तो बहुत इसको मैंने कम लोग इसको होते मैंने हैं टीवी वो में लेते हैं। देखा है, यूट्यूब पे देखा है, गूगल पे देखा है, हाँ। फिल्मों में देखा है, अच्छा, हाँ। मगर वहाँ से मुझे ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो और तो आपने मैंने वहीं से वो इसका अंदरूनी जो साज सजावट होती है उसका वो मॉडल बिल्कुल, गूगल से बिल्कुल। प्राप्त किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो इसकी एक एक चीज़ मैंने बारीकी देखी कि इस गाड़ी के अंदर कहाँ से क्या चीज़ बना हुआ है, कैसे कैसे चीज़ है। जहाँ तक मेरी आशा है कि मैंने जितना कोशिश थी मेरी बनाने की, मैंने कोशिश करा कि पूरा हूबहू दिखा दूँ उसको बना के। तो मेरी कोशिश इतनी रही थी कि मैंने इतनी बना के दिखा दी है गाड़ी। और अब मैं आगे चल के और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी। हाँ बिल्कुल। ये सारी मैंने उसी तरंग सीरियल से मैंने मेरी प्रेरणा जागी थी। तरंग तरंग जैसे सीरियल, तरंग ने starting आपके है, जीवन starting। को बदल दिया, तरंग ने हमारे जीवन को बदला है। बदला है। और उसी सीरियल की वजह से मेरे अंदर ये एक इच्छा जागृत हुई कि मैं मॉडल बनाऊंगा। अच्छा। पेंटिंग तो हर कोई करता है, तो मैं पेंटिंग भी मेरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं पेंटिंग में इतना मेरा ध्यान कम रहता है, मगर मेरा मॉडल पे ज़्यादा ध्यान अच्छा, रहता ये है। राम मंदिर का जो बारीकी पेंटिंग किया गया है, हाँ ये जी। कटिंग किया गया है, हाँ जी ये राम मंदिर किसने बनाया? सर, ये राम मंदिर मैंने ही बनाया है। अच्छा। और इस राम मंदिर की खासियत ये है कि पानी भी गिर जाएगा इसके ऊपर, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सन बोर्ड का बना हुआ है ये। अच्छा, ये सन बोर्ड का बना है। हाँ जी, इसकी एक एक जो पिलर देख रहे हैं, एक एक जो इसकी गुंबद के जो ऊपर जो आपको तिकोने तरह के वो खंबे से दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बारीकी एक एक मैंने फेविक्विक से चिपका रखा है ये। अच्छा। हाँ। इतनी बारीकियों को इतनी आप बारीकी कैसे समझ पाए, कैसे देख पाए, और इस बारीकी को गढ़ने में कितना टाइम लग गया आपको? सर, पहली बार बनाया था राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर अभी तो क्या अभी लेटेस्ट में बनाया है। राम मंदिर 22 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। हाँ। तो मेरे भी अंदर से जागृत हुई कि लोग राम मंदिर की ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है इस टाइम, क्यों ना राम मंदिर बनाया जाए। हाँ जी। तो मैंने राम मंदिर को बनाने की कोशिश की। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने में कोई 1 से 2 दिन लग गए। जी। स्ट्रक्चर बनाया पूरे सारे, इसकी मैंने एक एक हूबहू देखा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है इसकी। तो मैंने हूबहू कोशिश करा कि मैं इसको बना सकूं। तो मैंने पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर मैंने इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बनाना शुरू किया। अच्छा सुनीता जी, आपने कोई यहाँ पे ऐसा कोई मॉडल जिसे आपने क्रिएट किया हो? जी, एंग्री बर्ड है। अच्छा, और ये एंग्री बर्ड। अच्छा अच्छा, ये कि इसके बारे में बताइए, आप कैसे बना पाए इसको और इसका क्या यूज है? ये पेन स्टैंड है, तो थोड़ा बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता हाँ। है। तो वही सनबोर्ड फोम बोर्ड से कटिंग करके इसको पेस्ट कर दिया, फिर इस फेविक्विक से चिपका दिया, फिर इसको कलर कर दिया। तो ये आप इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सारा योगदान आपका है कि भाई का भी है इसमें? हाँ, थोड़ा बहुत इसका है, मैं पूछती गई, इसने बताया। जैसे दिमाग इसी का ज़्यादा चलता है। हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं चलता है, बट इसका ज़्यादा शौक है। जैसे मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि पेंटिंग का है। जैसे लड़कियों का जैसे जिस चीज़ में शौक होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो आपने कभी एक आध डॉल का भी मॉडल रखना था आपको? हाँ, डॉल वगैरह नहीं रखी, बट ये है कि
पहले मैंने ये सोचा कि नहीं भाई को थोड़ा सा सपोर्ट वो मिले, आप फिर दिखा धीरे पाएंगी धीरे। ये पीछे आपने क्या बना के रखा है? ये अभी अधूरा है, ये चंद्रोदय मंदिर है, ये इसका छोटा है, ये चंद्रोदय वो बड़ा मंदिर है। हाँ जी, वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका वृंदावन में, अच्छा अच्छा। चंद्रोदय मंदिर। तो ये छोटा है, वो बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा अब तो खैर चेंज हो गया वो, तो हमने पहले ही बना दिया उसको। ये बताइए, ये ईफिल टावर इतना शानदार हाँ, दिख रहा है, ये ईफिल टावर किस चीज़ से बना है? क्या वुड से बना है ये? नहीं, ये वुड से नहीं है, ये भी कार्डबोर्ड से ही है। ये कार्डबोर्ड का है? हाँ जी, कार्डबोर्ड का है। तो उस टाइम की ये पहली शुरुआत थी, इसको वैसे 4 साल हो गया, ये आज भी बहुत मजबूत है, और इसको जब भी कोई देखता है तो वो वुड ही समझता है इसको, बट बिल्कुल, ये ऐसा मजबूत है। इसके हर फ्लोर पे लाइट लगी हुई है, इसकी जो कटिंग है वो ब्लेड से करी हुई है, ना कि किसी इंस्ट्रूमेंट से करी हुई अच्छा, है। इंस्ट्रूमेंट से नहीं नहीं, ये से ब्लेड किया से करी हुई है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था शेविंग ब्लेड से। जी। है। सेविंग ब्लेड से है? हाँ, ब्लेड के ब्लेड इसकी जैसे एजुकेशन भी होती है, पढ़ाई भी, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं एज ए इसकी बहुत सपोर्ट अपने भाई का कर रही हूँ। जैसे ये चीज़ें बनाता है तो उसमें जैसे कलर करना या कुछ चेंज करना या कुछ अच्छा हो सकता है, तो ये मेरा रोल रहता है इसमें। हाँ। इसका भी रहता है, मेरा भी रहता है, तो मेन जो इसका दिमाग जो चलता है वो इसी का ही चलता है, ये बात है। कभी डिस्प्यूट होता है भाई, ये कलर रेड नहीं ऐसा, हाँ, इसको होता ये है। कर दो, कुछ ऐसा कुछ? जी बिल्कुल होता होता है, है जो चीज़ मैं कहती हूँ वही चीज़ निकल जाती है। अच्छा। वो बिकती भी है, जैसे क्योंकि इसका तो पैशन है कि इसको बनाना है, वो करना है, बट मेरे को थोड़ा ये होता है कि मार्केट को देख के चलना है, अच्छा। कैसा कस्टमर है, उसको किस तरह से चीज़ें, जैसे अब लोटस टेम्पल है, ये बनाया बहुत अच्छा है, तो इसमें लाइटिंग का काम मैंने बोला कि बना के ना इसको हम लैंप बना सकते हैं घर में, जैसे जला सकते हैं, तो रोशनी भी होएगी और ये खूबसूरत भी लगेगा, डेकोरेशन के उसमें हो जाएगा, तो लोगों को अट्रैक्शन मिलेगी। थोड़ा इस चीज़ से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। क्राफ्ट तो है, मॉडल्स हैं, ठीक है, बट लोगों की नीड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है वो हो रहा है। सपना क्या है आपका? सपना तो सपना ये है कि जो भी हो अच्छा हो और इसमें आगे बढ़े। सपना तो इतना बड़ा नहीं है, ये है कि ईमानदारी से सारे काम जैसे भी होते चाहे स्टेप बाय स्टेप, सबका सपना होता है आगे बढ़ने का, फिर आगे बढ़ के चैरिटी करने का। जो मेरा सपना है, जो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को जिस हिसाब से, उनकी हेल्प करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भगत हूँ। तो थोड़ा सा मन में ये चीज़ें आती हैं, पहले अपनी स्थिति ठीक करे फिर दूसरों की करे, तो वो चीज़ तो आगे की है। तो सपना मेरा खासकर वो है, नो लग्जरी लाइफ या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जी, जितना है उतने में ठीक है, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा आता है तो मेरा जो सपना है वो लोगों की हेल्प करने का है। मतलब चैरिटी करने जी, ये मेरा है। बाकी इस मॉडल का जो क्रिएशंस आप लोग कर रही हैं, अगले 4 साल 5 साल में आप कहाँ पाती हैं अपने आप को? हाँ, फ्यूचर मैंने जो देखा, जो समझा, क्योंकि आप मान सकते हो 10,000 की जॉब करते हैं तो महीने का 300 रुपये से ऊपर चाहिए, ये 500 रुपये, बट मुझे ऐसा लगा कि अपने काम में हम इतना कर सकते हैं, कमा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के प्रोजेक्ट मॉडल से सब बनवाते हैं और भी चीज़ें हैं, तो ये घर में रहने से तो ये चीज़ें बाहर नहीं निकलेगी, और निकलती हैं तो बहुत कम निकलती हैं, हमारी निकलती है, मगर हम शॉप करते हैं तो उसका भी खर्चा मेंटेन, हर एक चीज़। तो हमने ये जो हमने गवर्नमेंट की तरफ से लगाया, तो ये हमने बहुत पहले कर लिया था। कार्ड जैसे हमारा डेमो हुआ, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, जो कहते हैं कि डेमो सेशन वगैरह सब कुछ हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्ट हुए, सब कुछ हुआ करा, तो उसके बाद हमें मौका मिला। अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें मौका मिल रहा है कि हम आगे आगे इसको बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं, और सपोर्ट भी कर रही है गवर्नमेंट, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्या अभी तक लाभ प्राप्त हुआ है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ बताइए आप। गवर्नमेंट सर ऐसा है कि अभी तो देखो गवर्नमेंट तरफ से हमने स्टार्टिंग करी है, क्योंकि हमें इससे पहले नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, मगर ये बात है जब से हमने मॉडल बनाना स्टार्ट किया, जब से हमने पैसा भी कमाया, खूब कमाया पैसा कैसे कमाया, क्योंकि हमने हमारा हाथ धीरे धीरे साफ होता चला गया बनाते बनाते ही, और बनाते बनाते हम स्कूल के मॉडल्स बनाने लग गए, प्रोजेक्ट बनाने लग गए, तो हमें हर सीज़न के सीज़न हमें इतना काम आता था कि हम उसको बना के हम अपना खर्चा पानी आराम से निकाल लेते थे। और फिर हमने सोचा क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाने के लिए हमारे को धीरे धीरे कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट हुआ हमारा जो इसी लाइन में है, तो उन्होंने हमें थोड़ा हौसला दिया, प्रोत्साहन दिया कि हम कैसे आगे इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसमें हम तरक्की कर सकते हैं, और कैसे ये अपने फ्यूचर में हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना।
तो अभी तो स्ट्रगल लाइफ है। ये है कि हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लेस, बट ये है कि हमारे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। बहुत लोग आए, हाँ जी, जिन्होंने पंजाब से, आप जान सकते हो एग्जीबिशन में ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर सब आते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बने, हमें प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर भी दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अच्छा लगा। धीरे धीरे अपना व्यापार अपना काम तो बेस्ट होता है, तो इसमें घाटा भी होता है वैसे भी होता है, बट ये हमने स्टेप ले लिया ठाकुर जी की कृपा से। तो अब हमारा है कि हमें आगे बढ़ना है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा गिरेंगे थोड़ा संभलेंगे, वो होता चला जाएगा। तो अभी ये है कि सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। ये आपने जो ये भारतीय वायुसेना का ये जो जहाज़ का मॉडल बनाया, जी, ये मॉडल काफ़ी जीवंत दिख रहा है। कैसे बनाया इसको, कितना टाइम लगा और कहाँ से इस मॉडल को प्राप्त किया आपने? सर मैंने और ये वायर का क्या यूज है? वायर का, सर वायर का यूज़ है इसका, क्योंकि अगर किसी को अगर चलाना है इसको अच्छा, और देखना है कि बैटरी से चलता है कि नहीं चलता, कि मैंने क्या वायर, चलता है ये बैटरी से? अगर इसमें पंखड़ी। 9 वाट की बैटरी का अगर हम इसमें अटैच करते हैं तो ये पंखड़ी अपने आप ही घूमने लग जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, वगैरह उड़ेगा नहीं, हाँ, मगर मतलब याद है कि शो करेगा कि वो दिखाएगा कि वो पंखड़ी चलते हुए दिखाएगा पूरा अच्छे से। और ये मैंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया कि अभी जो हमारा MI-17 में जो एक जवान थे, अभी पीछे जो शहीद हो गए थे, जैसे कि वो कहीं जा रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे दिल्ली से, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो इसी हेलीकॉप्टर से हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा खा गए। इस हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत कुछ बताया गया था लोगों ने कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पावरफुल होता है, बहुत ये होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें बड़े बड़े मंत्री लोग इसी हेलीकॉप्टर को चूज़ करते हैं, MI-17 V5। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर बनाया नहीं है, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना एक बार बनाया जाए और एक बार देखा जाए कि बनने के बाद लगेगा कैसे ही। और मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया, थोड़ी दिक्कतें आई, परेशानी आई, इसमें मोदी और जी भी जाते मैंने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे हैं, वो भी इसी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। तो मैंने सोचा कि ना इसको बनाया जाए, और बनाने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप देख ही सकते हैं कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा है, ये हेलीकॉप्टर में काफी शो पीस धांसू दिख रहा है। हाँ, ये अपने इसीलिए तो ये अपने आप में ही वहाँ हाँ से जी, ये अट्रैक्ट कर ले रहा है लोगों को। हाँ जी। ये कुतुब मीनार भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्या इसका जो मीनारे हैं, ये इसके मॉडल के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें, कुतुब मीनार के बारे में क्या है, कैसे है? ये कुतुब मीनार जो मैंने मॉडल बनाया है, ये इसको बनाने के लिए बड़ी दिक्कतें आई थी मेरे को। अच्छा, ये बना है क्योंकि हैंडमेड, ये हैंडमेड है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है पूरा, कार्डबोर्ड का बना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका हर एक डिज़ाइन अलग अलग है, हर फ्लोर का डिज़ाइन अलग अलग आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ का डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा, यहाँ का अलग दिखेगा, यहाँ का अलग दिखेगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग। हाँ बिल्कुल, हाँ, सबके डिज़ाइन अलग अलग है। मैंने इस कुतुब मीनार की सारी बारीकी देखी थी कि ये बना कैसे है। तो बारीकी कहाँ देखी आपने? बारीकी मैंने खुद जाके भी देखा, और कुतुब मीनार में खुद जाके भी देखा मैंने कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, हैंडमेड की चीज़ें ऐसे घर में रखेंगे, पहली बार तो मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये घर में जब रखते हैं ना, जब कोई भी ले जाता है रखता है, तो ये सच में अलग हो जाता है, ये यूनिक होता है, यूनिक होता है। क्योंकि हमसे जो भी लेकर गया तो उन्होंने यही बोला कि हमारे घर में कोई भी आता है तो वो सोच जी, वो कहते हैं मार्केट में हमने कभी देखा ही नहीं होता है। जैसे लोटस टेम्पल का कि मार्केट में कभी नहीं देखा, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है हमें। जब हम कमेंट सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, देखो सर, मैं भी मार्केट में निकलता हूँ, बहुत एग्जीबिशन जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे भी लोटस टेम्पल कहीं भी नहीं दिखा देखने को। ताजमहल देखने को मिल गया है, इंडिया गेट देखने को मिल गया है, कुतुब मीनार भी किसी एग्जीबिशन में, किसी म्यूज़ियम में मैंने देख लिया है कुतुब मीनार भी। वो मैंने लोटस टेम्पल को कभी नहीं देखा कि लोटस टेम्पल कहीं पे देखने को मिला है। तो क्योंकि ये थोड़ा ना डिफरेंट एक प्रोजेक्ट है ये। आप देख सकते हैं कि इसकी 9 पंखुड़ियाँ हैं। 8 पंखुड़ी कोई भी इक्वल करके बना देगा फटाक से, मगर 9 पंखुड़ी को इक्वल करना बहुत मुश्किल होता है। अब 9 पंखुड़ी को इक्वल करके मैंने इसको कैसे बनाया है, बहुत बार गलतियाँ हुई। 3 4 5 6 7 8 9 हाँ, 9 पंखुड़ियों वाला ये कमल है, कमल का फूल है, ठीक है ना। और ये 9 पंखुड़ी बनाने के बाद इसकी जो फिनिशिंग दी है, इसकी जो ईंटें दिख रही है आपको, एक एक जो टाइल के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ये फिनिशिंग मैंने पूरी बरकरार वैसी की वैसी बनाने की कोशिश की है जैसे रियल में है।
गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं, या अन्य लोग जो क्राफ्ट्स को लाइक करते हैं उनसे क्या अपील होगी आपकी? सर गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं हम कि आगे चल के हम जितने भी आर्टिसन लोग हैं जिनके अंदर भी हुनर है, जो कि किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिला जाए, वो अपने अंदर की जो खूबी है वो बाहर निकाल सके। आम लोगों से क्या अपील है जो आर्ट को प्यार करते हैं, आर्ट से लव करते हैं या आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए उससे संबंधित। जो लोग आर्ट में रुचि रखते हैं तो उनको मेरे को नहीं लगता समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या है जी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। क्योंकि एक जो क्राफ्ट की वैल्यू करता है तो वो उसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। एग्जीबिशन और क्राफ्ट में सिर्फ यही फ़र्क होता है बाहर और यहाँ में, कि बाहर मशीनों से बनी है, डिजिटल चीज़ें हैं, यहाँ पे हाथ की कला है, हाथ से बनाने में टाइम लगता है, फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें जुड़ी होती हैं। तो आम लोगों से तो यही है कि वो ना लें बट घूमने के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि कुछ अच्छा लगता है ना। तो उनमें से कई जो होते हैं जो ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट की वैल्यू लगता है जब कोई व्यक्ति आपके इस आर्टिफैक्ट्स को, ये आपका जो हाथ से बनाई हुई जो भी मॉडल्स है उसकी तारीफ़ें करता है या फिर उसके बारे में आपसे पूछता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तारीफ़ तो बचपन से होती है, घर में भी सब आ जाते हैं, यहाँ तक कि भीड़ लग जाती है। जब हम इसको लेके बाहर निकलते हैं तो पीछे हमारे भीड़ चल रही होती है, तो हमें थोड़ा समेटना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। तो कहते हैं देख ईफिल टावर जा रहा है, देख ये जा रहा है, तो पीछे पीछे लग जाते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे इसके ज़्यादा फ़ैन हैं सबको पता है राहुल, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो हम अपने एरिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो हाँ जी, तो अच्छा लगता है। पॉपुलरिटी के पीछे ये जो आर्ट है ये वो दिख जाता था, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हाथ से ही बनी हुई है, बाहर की कोई चीज़ नहीं है। तो जब भी कोई देखता है तो वो हैरान हो जाते हैं, घर के बनी सबने, तो होता ही है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे है। तो कई जने आम जो लोग होते हैं जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे भी उनको वो चीज़ चाहिए होती है। जैसे हम डेकोरेशन की चीज़ें नहीं खरीदते, तो ये लड़ियाँ वगैरह जैसे बना रखी हैं तो बहुत सारी शेप में ले लेते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं हमें आता है मगर बनाते नहीं है कोई भी तो वो चीज़ है, हमने उस चीज़ को बनाया करा। हमारे घर में सर ऐसा है कि कोई भी ना मार्केटिंग चीज़ नहीं आती है। हम सोचते हैं कि जो मार्केट से हम खरीदेंगे उसको ना हम उसको अपने हाथ से क्यों ना बनाया जाए उसको। तो क्राफ्ट सबके अंदर है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी के अंदर क्राफ्ट नहीं है, मेरे को लगता है सबके अंदर क्राफ्ट है, बट वो उस चीज़ को नहीं निकाल पाता या कोशिश नहीं करता, और कोई जुनूनी होता है तो वो निकाल लेता है। तो ये चीज़ ठीक है, अगली बार हम आप लोगों का एग्जीबिशंस में वेट करेंगे। और आप सभी को, आप दोनों भाई बहन को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने मिशंस में सक्सीड हों और सफलता प्राप्त करें। और उम्मीद है लोग आपके इस क्राफ्ट को पसंद करते हैं, करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमारी चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से भी अपील यही होगी कि आप जैसे आर्टिशियंस को आगे लाया जाए, हेल्प किया जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, लोकमंच चैनल से। यदि हमारा संवाद आपको ठीक लगा हो तो आप इन आर्टिशियंस को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इनके मॉडल्स को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।